Start with the name of Almighty Allah, who is most merciful and beneficent and only present in every place. This is shafatabass shafati. Once again, I have welcome to all of you in our YouTube channel. तो हमने पिछली वीडियो पे किसी ट्रांजैक्शन पे किसी इलस्ट्रेशन में छोड़ा था, तो वहीं से हम आज शुरू करते हैं। तो तीसरी जो थी वो थी जैन 3 सोल्ड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर फॉर $500 बट कैश नॉट रिसीव। अब देखो, मैं पहले ही कह चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ट्रांजैक्शन जो इलस्ट्रेशन होती है उनमें से आइटम्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन से आइटम यूज़ हुए हैं। अगर यहाँ पे देखें कि सोल्ड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर फॉर $500 बट कैश नॉट रिसीव। अब देखो, सोल्ड प्रोडक्ट्स यानी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स बेचती है तो वहाँ से उनकी इनकम आती है। जब इनकम जनरेट होती है तो उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ये पहले वाले कॉन्सेप्ट जो मैं रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें बता चुका हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट्स को सोल्ड करेगी तो उसको रेवेन्यू आएगा। यानी ये बात क्लियर हुई। तो एक तो आइटम यहाँ पे रेवेन्यू का यूज़ हुआ है, यानी यहाँ पे एक तो रेवेन्यू आ गया, ठीक है आइटम। और दूसरा ये है कि यहाँ पे देखें, अगर $500 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कैश भी यूज़ हुआ है, ऐसा नहीं है। देखो, $500 बट कैश नॉट रिसीव, इसका मतलब है कि $500 की प्रोडक्ट्स तो भेजी है मगर कैश नहीं मिला। अब कैश रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब कि कैश हमें फ्यूचर में मिलेगा, कैश हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा अकाउंट रिसीवेबल। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल क्या है, यानी हमें अभी तक पेमेंट मिली नहीं है, वो फ्यूचर में मिलेगी। अब देखो, हमने दो आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लिया। एक क्या कि सोल्ड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट सोल्व करती है तो वो उसके लिए क्या होता है, जब इनकम जनरेट होती है वो उसके लिए क्या होता है, रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पे एक रेवेन्यू का आइटम हो गया, दूसरा अकाउंट रिसीवेबल का हो गया, क्योंकि कैश हमें मिला नहीं है। अब देखो, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, हमारा करंट रेसिट होता है। ये मैं पहले ही एसेट्स वाले टॉपिक में बता चुका हूँ कि वो क्या होता है, हमारा वो क्या होता है, करंट रेसिट होता है। यानी यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, भरा है, क्योंकि हमें फ्यूचर में वो अमाउंट मिलेगी। यानी एसेट जब इंक्रीज होता है किस में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट में करते हैं। और यहाँ पे रेवेन्यू भी भरा है, प्रोडक्ट्स को सेल किया है, तो जब रेवेन्यू बढ़ता है वो भी किस में रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड होता है क्रेडिट में, ठीक है। तो देखिए, आइए कैसे की हमने इसकी रिकॉर्डिंग देखें। देखो, मैंने अकाउंट रिसीवेबल किस में लिखा है, डेबिट में, क्योंकि हमारा इंक्रीज हुआ है। और ये हमारा करंट रेसीट है, जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट में रिकॉर्ड होता है। और दूसरा जो हमने प्रोडक्ट सेल की है वो भी कितने की है, $500 की है, वो हमारा क्या होता है, एक किस्म का रेवेन्यू होता है। जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। और यहाँ पे हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दी कि सोल्ड प्रोडक्ट्स नॉट येट कैश सोल्ड प्रोडक्ट्स नॉट येट कलेक्टेड कैश, मगर कैश को हमने कलेक्ट नहीं किया। तो आई होप जो मेरी जो पिछले वाली वीडियो वो इससे इंटरलिंक है, क्योंकि वो 10 मिनट की थी तो कोशिश होती थी कि 10 मिनट तक ही बने। मैंने टाइम ही 10 मिनट का रखा हुआ है, जैसे ही 10 मिनट ख़त्म होते हैं तो वो वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे वीडियो रह गई थी, तो ये इस पार्ट में मैंने उस वीडियो को मुकम्मल किया है। तो आई होप अभी आपको जनरल बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें और उसका मैं सवाल का जवाब देने की